हंगामे के बाद दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। कुछ ही देर के लिए यह कार्रवाई स्थगित हुई है। विधानसभा की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में कैग रिपोर्ट पेश करने को लेकर यह हंगामा हुआ और उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। हालांकि अभी फिलहाल कुछ ही देर के लिए इस कार्रवाई को स्थगित किया गया। तो सीएजी की रिपोर्ट पेश करने को लेकर जोरदार हंगामा सदन में देखने को मिला, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तो कुछ देर के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन में सीएजी की रिपोर्ट पेश करने को लेकर यह हंगामा हुआ। हंगामे के बाद दिल्ली विधानसभा सत्र की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। कुछ ही देर के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। तो 2 दिवसीय ये सत्र है और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि हंगामेदार ये सत्र रहेगा, ठीक वैसे ही सत्र की शुरुआत हुई है। हंगामेदार ये शुरुआत रही और हंगामा इतना ज़्यादा हुआ कि मजबूरन सदन की कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सदन में सीएजी रिपोर्ट पेश करने को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ और हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हंगामे के बाद दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। कुछ देर के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, सदन की कार्रवाई शुरू हुई और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि हंगामेदार ये कार्रवाई रहने वाली है, ठीक उसी तरह कार्रवाई देखने को भी मिली और इतना ज़्यादा हंगामे के बाद अब इस कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए साहिल, पहला तो सबसे पहले अपडेट ये है कि सदन की कार्रवाई को दोबारा से अभी कुछ मिनटों पहले शुरू किया गया। हालांकि 15 मिनट पहले जब सदन की कार्रवाई के अंदर जो तमाम बीजेपी के विधायक थे और जो नेता विपक्ष थे विजेंद्र गुप्ता, जिनसे सुबह हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत भी हुई थी, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको क्यों नहीं पेश किया जा रहा, उसको लेकर लगातार हम मांग उठाएंगे। और न केवल विजेंद्र गुप्ता बल्कि बीजेपी के तमाम विधायकों ने सदन के अंदर सीएजी की रिपोर्ट को पेश करने की मांग की, जिसको लेकर लगातार हंगामा बरपा और उसके बाद तकरीबन 5 मिनट तक दिल्ली विधानसभा के अंदर हंगामा चलता रहा। उसके बाद दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई को जो स्पीकर हैं दिल्ली विधानसभा के रामनिवास गोयल, उनकी तरफ से कुछ देर के लिए स्थगित किया गया और अब दोबारा से जो दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई है वो शुरू हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम शुरुआत से लगातार कह रहे थे कि ये सदन जो है वो 2 दिन का जरूर है, लेकिन दोनों दिन हंगामे के पूरे आसार है। और आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट को पेश न करने को लेकर बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया, उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित की गई और अब दोबारा से अभी कुछ मिनटों पहले दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है। अब उसमें जो मार्शलों का मुद्दा है, यानी कि जो मार्शल जिनको हटा दिया गया था और लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमको क्यों हटाया गया, हमें दोबारा से रखा जाए, वो लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर आरोप लगा रहे थे। तो जो मार्शलों का मुद्दा है वो अब दिल्ली विधानसभा के अंदर उठ रहा है। बिल्कुल नमित, और जिस तरीके से तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही थी, लेकिन अगर सत्र की कार्रवाई इसी तरह से हंगामेदार रही तो ऐसा मुश्किल ही लग रहा है कि जो तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की यहाँ पर ज़रूरत थी उन पर चर्चा हो पाएगी। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहला ये कि दिल्ली विधानसभा के अंदर जो आम आदमी पार्टी है वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है। ऐसे में अगर कोई बिल सरकार लाती है और उसको पास कराया जाए तो फिर वो भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी उसको सदन में पास करा लेती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बीजेपी के विधायक कह रहे थे कि हम अपने इलाके के, क्योंकि 280 के तहत तमाम जो विधायक होते हैं वो अपने इलाके की समस्या रखते हैं, वहाँ पर सवाल पूछते हैं, जो मिनिस्टर हैं उस विभाग से जुड़े हुए हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे में आज 280 के नियम के तहत तमाम जो विधायक है वो अपनी बात पूछेंगे। हालांकि अभी दोबारा से कार्रवाई जो है सदन की वो शुरू हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि तमाम जो सभी पार्टियों के विधायक हैं वो अपने अपने इलाके की जो विधानसभाओं के मुद्दे हैं उनको रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नमित, और जिस तरीके से हम लगातार ये भी सुन रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है सरकार को घेरने की और तमाम प्रश्नावली भी यहाँ पर तैयार की गई है जो सवाल सरकार से यहाँ पर करने हैं और उनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। और लगातार विपक्ष की तरफ से आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा जा रहा था। अब कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है और उन सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो अब सरकार के सामने होंगे।
देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि भले ही बीजेपी के 8 विधायक हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर, लेकिन वो लगातार सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछते आए हैं। इससे पहले भी जितने भी विधानसभा के सत्र हुए हैं वहां पर बीजेपी के विधायक सवाल पूछते थे तो उनको मार्शल आउट किया जाता था। यही वजह है कि बीजेपी के विधायकों ने एक नई रणनीति तय की है कि आखिर अपनी विधानसभा के मुद्दों को वो कैसे सदन के अंदर उठाएंगे, क्योंकि अब जो है दोबारा से दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है और जो नेता विपक्ष है विजेंद्र गुप्ता, उनको दोबारा से नेता विपक्ष चुना गया है। ऐसे में अब विजेंद्र गुप्ता के ऊपर भी जिम्मेवारी हो जाती है कि पूरी विपक्ष की तरफ से वो कैसे दिल्ली की जनता के मुद्दों को सदन में रखेंगे। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।